हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री के लेसन प्लान के बारे में हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री का लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। जब आप बीएड या डीएलएड करते हो तो आपको एक टॉपिक मिलता है और वो टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सेक्टर से हो सकता है। तो हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह का स्कूल से फॉर्मेट एक मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप प्लेन कॉपी पर ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं जिसमें लेसन प्लान आप हेडिंग दोगे, सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक होगा, सब सब्जेक्ट होगा मतलब उस टॉपिक का रिलेटेड टॉपिक होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, स्कूल, ये सारा फॉर्मेट बना हुआ होगा। अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं बना होता है तो आप प्लेन कॉपी लेकर ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। और ये है लेसन प्लान का, हम आपको बताते हैं कैसे कैसे इसमें क्या लिखना है। तो टॉपिक में, सब्जेक्ट में आप केमिस्ट्री लिखोगे, टॉपिक में लिखोगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एड्स है और टीचिंग पॉइंट्स है, मतलब टीचर किस व्यू से बच्चों को पढ़ाएगा। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, मतलब स्टूडेंट को अपने आसपास के सराउंडिंग्स को समझना है। आइडेंटिटी मैटर, मैटर को पहचानना है क्योंकि टॉपिक ही है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे लिखना है। अगर आप लिखो या ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद है टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड में क्या क्या टीचर कर सकता है। तो टीचर अपने टॉपिक को लेक्चर के माध्यम से समझाएगा या फिर रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाएगा। टीचिंग एड्स, पढ़ाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो यहाँ पे है। तो आप ब्लैक बोर्ड, चॉक, ठीक है, उसके बाद वाटर, सॉल्ट, डिटॉल, इंक, ये सब आप यूज कर सकते हो। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, आप प्रीवियस टॉपिक में क्या डिस्कशन किए हैं उसके बारे में कुछ लिखना है। तो आप दिख रहे हो अच्छे से। उसके बाद ये है टीचर एक्टिविटी, मतलब टीचर पढ़ाते समय क्या ध्यान रखेगा और स्टूडेंट का एक्टिविटी क्या होना चाहिए। तो लगभग ये सभी लेसन प्लान में कॉमन होगा, आपको यही लिखना है। स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज़ मैटर, मतलब टीचर बताएगा कि मैटर क्या है। डू यू नो व्हाट आर द स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर का स्टेट कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आंसर देगा मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास, और टाइप्स में क्या आंसर देगा वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद पढ़ाते समय क्या एम्स होता है टीचर का वो लिखना है, आप इसको अच्छे से देखकर लिख सकते हो। उसके बाद प्रेजेंटेशन, क्लास में पढ़ाते हो टीचर पॉइंट्स को डील करेगा, मैटर क्या है मैटर, उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर उसका एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट एग्जांपल्स देगा और उसको समझेगा, ये स्टूडेंट का एक्टिविटी है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे अगर आप कोई फिगर बनाते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में। यानी प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होंगे, टीचिंग पॉइंट्स, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड समरी, ठीक है। और इस तरह से आपको पूरे टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करना है, आप एक्सप्लेनेशन देख के अच्छे से नोट कर सकते हो। उसके बाद जब ये पूरा आप रिप्रेजेंटेशन लिख देते हो, पूरे दिन का पढ़ाया हुआ टॉपिक लिख देते हो, उसमें क्या क्या है, एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट का क्या ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी है, ये सब लिखना है। उसके बाद आपको रिकैपुलेशन लिखना है। इसमें क्या हो गया कि भाई लास्ट में ऑब्जर्व आप क्या किए स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद, तो वो आपको लिखना है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आप टॉपिक में होमवर्क देते हो कि बच्चे अब क्लास कर लिए तो वो घर पे क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे आप होमवर्क लिखते हो। इस तरह से हमारा लेसन प्लान 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग लेसन प्लान 2 बनाते हैं। तो फिर आप इसी तरह का फॉर्मेट सेम रहेगा, आपको कॉपी करना होगा। तो कॉपी मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप प्लेन कॉपी पर ऐसा मटेरियल फॉर्मेट बना के बना सकते हो। सब्जेक्ट में केमिस्ट्री लिखोगे, इस बार टॉपिक हो गया स्टेट ऑफ मैटर। सारा चीज़ वही है जो आपको जानना है, जो आप जानते हो वो लिख देना है। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाए हो तो वहाँ स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, स्कूल, क्लास, पीरियड वगैरह भरना है। अदरवाइज़ आप अपने स्कूल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग पॉइंट्स बिल्कुल सेम रहेगा। टीचिंग मेथड आप लेक्चर के मेथड से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। टीचिंग एड्स क्या क्या ज़रूरी है वो सब लिखना है, ये लगभग सभी लेसन प्लान में कॉमन होगा। उसके बाद ये है आपका प्रीवियस नॉलेज, जो आप पीछे टॉपिक में डिस्कशन किए उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर टीचर एक्टिविटी, इस टॉपिक में क्या उसके ध्यान में होगा, स्टूडेंट एक्टिविटी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम, क्या पढ़ाने के बाद ऑब्जर्वेशन हुआ वो लिखना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, जैसे जैसे क्लास में टॉपिक पढ़ाते हो, टीचर जो डील करता है, स्टूडेंट जो अंडरस्टैंड करते हैं, वो ये सब लिखा हुआ है। अब इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद ये हो गया आपका उसका पूरा पढ़ाया हुआ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे आप लिक्विड्स के बारे में पढ़ाया तो ये सारा लिक्विड का ऑब्जर्वेशन है। स्टूडेंट सुना उसे, स्टूडेंट लिसन केयरफुली समझा, स्टूडेंट नोट इट डाउन, स्टूडेंट अच्छे से उसको नोट भी किया, टीचर अपना करवाएगा सारा, स्टूडेंट जो एक्टिविटी करेगा यहाँ लिखना है। ब्लैक बोर्ड पे अगर आप कोई एग्जांपल देते हो, कोई फिगर बनाते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इस साइड पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है। फाइनली फिर रिकैपुलेशन है कि क्या क्या भाई पढ़ना है आने वाले प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद होमवर्क। चलिए लेसन प्लान 3, सब्जेक्ट फिर केमिस्ट्री, टॉपिक है इस बार इंटर कन्वर्सेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर का कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। तो ये टॉपिक जो है आप 6 क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में किसी भी साइंस के टॉपिक से आप उठा सकते हैं, और ये आप अच्छे से देख सकते हैं और आप इन सबको समझकर अच्छे से लेकर अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। ये आपको दिख रहा है, सारा उसी तरह से कॉपी किया हुआ है।
आप इसको अच्छे से समझकर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होमवर्क। तो होमवर्क में आप जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड होमवर्क देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ फाइंड आउट व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और व्हाट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है लेसन प्लान 4। ये हमारा लेसन प्लान 4 है केमिस्ट्री का, सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री है। इस बार है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी ये हमारा टॉपिक है। सब टॉपिक में आप इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आप ऑक्टेट रूल्स पढ़ा रहे हो या ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हो, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। स्टूडेंट टीचिंग पॉइंट्स हैं टू डेवलप साइंटिस्ट एटीट्यूड अमॉन्गस्ट पब्लिक, मतलब जो साइंटिस्ट का पढ़ाने का तरीका था, समझने का तरीका था, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। तो टीचर पढ़ाते वक्त क्या ध्यान रखता है, उन चीज़ों को यहाँ लिखना है टीचिंग पॉइंट्स में। और फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लिखना है कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसके बाद है ये टीचिंग मेथड। ब्लैक बोर्ड में जो मतलब पढ़ाते वक्त उसको चाहिए, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पीरियोडिक टेबल, ये सब उसमें ऐड से मतलब जो भी उसको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने वक्त चाहिए ये वहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, ये प्रीवियस टॉपिक का है। टीचिंग एक्टिविटी आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचर के बताए गए क्वेश्चंस का आंसर देगा वो। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम्स है, एक्टिविटीज़ है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद है फिर फाइनली ये रिकैपुलेशन और साथ साथ होम असाइनमेंट, ये सब आपको होमवर्क के तौर पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये लेसन प्लान नेक्स्ट, लेसन प्लान 5th है ये। इस बार है टॉपिक हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो ये रहा उसके बारे में। तो क्लास में जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना ही लेसन प्लान है, और आप उसको अच्छे से देखकर नोट कर सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आप पढ़ाते वक्त कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसका फिगर बना के लिख सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि स्टूडेंट लिसन केयरफुली, स्टूडेंट नोट इट इन योर नोटबुक, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर टीचर एक्टिविटी में जो क्वेश्चंस होता है उसका आंसर भी स्टूडेंट में आप लिख सकते हैं। और उसके बाद पढ़ाए गए टॉपिकों से क्वेश्चंस आप यहाँ लिख सकते हैं। व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, व्हाट आर न्यूट्रॉन्स, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन्स, ये सब टॉपिक्स में पढ़ाए गए क्वेश्चंस हैं। और फिर ये होम असाइनमेंट्स हैं, घर पे बनाने के लिए स्टूडेंट को आप दे रहे हो। उसके बाद नेशन प्लान हमारा नेक्स्ट है, 7th नंबर है ये। इस बार है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, और आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेसन प्लान है ये 8। टोटल 50 लेसन प्लान इसमें बनाए गए हैं, आप इसको समझ सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट लेसन प्लान है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर एक और है ये लेसन प्लान जिसमें टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, 10th स्टैंडर्ड का है ये टॉपिक। आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई इसमें टीचर को पढ़ाने वक्त क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या इस बार चाहिए। तो ये कुछ है उनके एक्सपेरिमेंटल, टर्मेरिक है, चाइना रोज है, लेमन है, जॉइस है, वगैरह वगैरह। और फिर रिकैपुलेशन है क्वेश्चन से रिलेटेड, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये कुछ प्रीवियस का इधर हो गया, देख लेंगे इसको अच्छे से। फिर है ये लेसन प्लान नेक्स्ट। इस बार टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, जैसे टीचर्स हम लोग को पढ़ाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्टूडेंट को सिर्फ लिखना है लर्न केयरफुली या फिर नोट इट इन योर नोटबुक।
रिमेंबर इट ऐसे लिख सकते हैं। और ये ब्लैक बोर्ड समरी है, जो ब्लैंक है आप इसको रख भी सकते हैं, भर भी सकते हैं। फिर रिकैपुलेशन है, होम असाइनमेंट्स है, फिर रिलेशन प्लान नेक्स्ट है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट लेसन प्लान है। तो स्टूडेंट सामने, तो ये था हमारा केमिस्ट्री का टोटल 15 लेसन प्लान। आप इसको नोट कर अच्छे से समझ गए होंगे और आई होप आपको बीएड के टॉपिक में लेसन प्लान बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मैंने लेसन प्लान बनाया है और नगीना देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जहानाबाद के लिए। आप भी अपने कॉलेज के लिए बना सकते हैं। अगर आपको कॉलेज से ऐसा बुक मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई प्लेन कॉपी से लेकर ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं। ऐसा फॉर्मेट तो नहीं, पर इस तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेट खुद से बना सकते हैं और इस फॉर्मेट को अपने से लिखकर भर सकते हैं। अजय सर।